friends, welcome back to my channel Deep Setu Tech. Today we will discuss daily current affairs of 7th अगस्त 2023. तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं। आज का जो एजेंडा है 9 पॉइंट्स हमको मिला इम्पोर्टेंट, उसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बोनस जो पॉइंट है उसमें बेसिकली आज हम लोग अशोक चक्र के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका अशोक चक्र का जितना सिग्निफिकेंस है, जितना स्पोक्स रहता है, हर एक स्पोक्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का टॉपिक, तो आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2023 रिलीज। तो जो फॉर्चून ग्लोबल इंडेक्स है उसमें जो लिस्ट है, लिस्ट में कौन कौन सा कंपनी कितना नंबर में है वो एक लिस्ट निकाला गया है 2023 में। तो वो लिस्ट में वॉलमार्ट जो कंपनी है वो 10th कॉन्सिक्यूटिव ईयर में फर्स्ट में है। उसके बाद सऊदी अरमको ये 2 नंबर में है, 3 नंबर में स्टेट ग्रिड है। ओके, तो ये जो एडिशन निकला है ये 69th एडिशन ऑफ फॉर्चून ग्लोबल इंडेक्स जो निकाला गया है, और ये किसके द्वारा निकाला जाता है? फॉर्चून ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा ये जो लिस्ट है ये निकाला जाता है। और वॉलमार्ट जो कंपनी है वो 10th कॉन्सिक्यूटिव ईयर में नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है S&P ग्लोबल। तो इनके द्वारा बोला गया है इंडिया का जो इकोनॉमी है टू ग्रो एट एवरेज 6.7% पर ईयर। कब से? फ्रॉम 2024 फाइनेंशियल ईयर से 2031 फाइनेंशियल ईयर तक ये 6.7% पर ईयर का एक प्रेडिक्शन किया गया है बाय S&P ग्लोबल द्वारा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएस बेस्ड कॉरपोरेशन है, टाइटल्ड इंडिया एज लुकिंग फॉरवर्ड इंडियाज़ मूवमेंट। तो ये एक थीम ही बोल सकते हैं इनको। ये S&P ग्लोबल जो कंपनी है ये एक इंटाइटल्ड इंडिया का एक लोगो बनाया है। तो चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ग्रांटेड 1 ईयर एक्सटेंशन। तो इनका जो टेन्योर था ये रिसेंटली ख़त्म होने वाला था, तो इसका जो टेन्योर में इनका जो टेन्योर में 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। अप्रूव्ड बाई, कौन अप्रूव किया है? अप्रूव्ड बाई अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC, लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी इन इंडियन हिस्ट्री। तो इनका जो टेन्योर है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी का है। एंड हिज थर्ड एक्सटेंशन इन द पोजीशन। तो इनका ऑलरेडी 2 टाइम्स एक्सटेंशन हो गया है, ये थर्ड टाइम इनका टेन्योर एक्सटेंड हो रहा है। तो चलिए उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आते हैं, इंडियन एयरफोर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन एयरफोर्स रिसीव्स इजराइल्स स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल्स। तो ये इजराइल का एक मिसाइल है जो इंडियन एयरफोर्स के पास रिसेंटली आया है। तो ये जो मिसाइल है इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है हिट टारगेट अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम हेलीकॉप्टर एंड 32 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो मिसाइल है ये मिसाइल का यहाँ पे ये टारगेटेड रेंज है, इसको यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पे स्टैटिक जीके है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश्ड इन 8 अक्टूबर 1932। और यहाँ पे इजराइल का भी थोड़ा सा मेंशन कर दिए। PM का नाम यहाँ पे, कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है शेकल। हम लोग का जैसे INR है, इन लोगों का है NIS। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग इंडियन एयरफोर्स, इसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट है IMD लॉन्च्ड द हीट इंडेक्स इंडिकेटिंग द फील लाइक टेम्परेचर। तो ये जो फील लाइक टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा IMD एक हीट इंडेक्स बनाया है। जैसे कि ग्रीन जोन अगर है तो उसमें हीट होगा लेस देन 35 डिग्री, येलो जोन में हीट होगा 36 से 45 डिग्री, ऑरेंज जोन में 46 से 55 एंड रेड जोन में ग्रेटर देन 55 डिग्री।
तो ये IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये है फुल फॉर्म ऑफ IMD। यहाँ पे हम मेंशन नहीं किया, आप लोग अगर चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए, डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश्ड इन 1875। ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके है रिगार्डिंग IMD, ये कभी भी हम मेंशन नहीं किए थे, इसीलिए आज यहाँ पे मेंशन कर दिए। रिसेंटली ये पास्ट अवे हो गए। ये कौन थे? ये नामदेव महानोर, ये थे मराठी पोएट एंड लिरिसिस्ट। ओके, उसके बाद और एक पास्ट अवे का न्यूज़ है, सैड न्यूज़ है। पद्म भूषण अवार्ड एन विट्ठल रिसेंटली पासेस अवे। ये कौन थे? ये IAS ऑफिसर थे 1960 का बैच का। तो ये दोनों न्यूज़ पास्ट अवे का है, इसीलिए ये दोनों न्यूज़ हम एक साथ रखे हैं। तो चलिए इस पेज का लास्ट न्यूज़ में आ जाते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR has developed the monitoring app for seamless inspection MASI for protecting the child rights। तो ये चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइल्ड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन लोगों का जो अधिकार है उनको बचाने के लिए ये एक मॉनिटरिंग ऐप निकाला गया है। किसके द्वारा? NCPCR द्वारा ये निकाला गया है। ये NCPCR का चेयरमैन का नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं, जो है प्रियांक कंगनोगो। ओके, तो ये था इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आप लोग ज़रूर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए। और मेरा वीडियो डेली 7 AM तक रिलीज़ हो जाता है, पब्लिश्ड हो जाता है, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिए। देख के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगता है आप लोगों को, उसको नोट डाउन कीजिए और मेमोराइज़ कीजिए। ज़रूर आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जैसे हम पहले ही बोले थे, तो आज हम 9 पॉइंट तक ही देंगे। तो आज का 9th पॉइंट है, द मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड नया सवेरा और फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम। तो ये मिनिस्ट्री के द्वारा एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है। एम क्या है? फॉर सपोर्टिंग स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स फ्रॉम द 6 रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में जो मतलब 6 रिकॉग्नाइज्ड जो आता है, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उन लोगों का स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ये एक नया स्कीम गवर्नमेंट द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का नाम भी यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। कोचिंग पीरियड रहेगा 3 मंथ से 2 इयर्स तक। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी जी। तो ये है थोड़ा सा स्टैटिक जी के, और ये जो स्कीम रिलेटेड डिटेल्स भी यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। तो ये था आज का लास्ट पॉइंट। तो अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट में। बोनस पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको हम आज रखे हैं। कम पॉइंट्स डिस्कस किए, उसके बाद इसको हम आज रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? अशोक चक्र में कितना स्पोक्स हम लोग देख सकते हैं बीच में? 24 स्पोक्स सिम्बॉलिंग 24 डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ इनहेरिटेंट इन इंडिविजुअल। तो हर एक जो स्पोक है, 24 स्पोक्स है, तो हर एक स्पोक्स का एक अलग अर्थ है, एक अलग मीनिंग है, उसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द व्हील ऑफ ड्यूटी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो अशोक चक्र जो रहता है बीच में, उसको हम लोग बोल सकते हैं द व्हील ऑफ ड्यूटी। ओके, तो चलिए ये जो 24 पॉइंट्स है, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है चस्टिटी। चस्टिटी मतलब इंस्पायर्स टू लीड सिंपल लाइफ। जो लोग सिंपल लाइफ को लीड करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है हेल्थ, टू मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करना है, इसको 2 नंबर में रखा गया है। उसके बाद पीस, इंस्पायर्स टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी थ्रू आउट द कंट्री। इसमें क्या बोलना है? इसमें पीस और हार्मोनी को
मतलब पीस को बेसिकली मेंटेन करना है ऑल ओवर द कंट्री। फोर्थ है सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री एंड सोसाइटी। तो कंट्री और सोसाइटी के लिए हम लोग को सैक्रिफाइस भी करना है कभी भी। उसके बाद है मोरालिटी टू मेंटेन मोरल्स इन द लाइफ का जो मोरल है उसको भी हम लोग को मेंटेन करना है। यह है 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है सर्विस टू सर्व द कंट्री एंड सोसाइटी व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग सोसाइटी को और देश को हम लोग सर्विस करेंगे। उसके बाद फॉरगिविंग एटीट्यूड टूवर्ड्स ह्यूमंस। मतलब आदमी किसी को भी ह्यूमंस को मतलब फॉरगिव करना मतलब क्षमा करना, ये भी एक अलग क्वालिटी है। उसके बाद है लव टूवर्ड्स द कंट्री एंड ऑल लिविंग बींग्स। मतलब सबके लिए ये सबको प्यार करना चाहिए और सब किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। फ्रेंडशिप कोलोनियल रिलेशंस विद ऑल सिटीजन। मतलब सबके साथ भी फ्रेंड बना के सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। उसके बाद 10th पॉइंट है फ्रेटर्निटी प्रोमोटिंग द सीन ऑफ ब्रदरहुड विद इन द कंट्री। तो ब्रदरहुड जो रहता है सीन उसको भी कंट्री में प्रमोट करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो नेशन है, नेशन हम लोग का जो देश है उसमें यूनिटी और इंटीग्रिटी भी रहना चाहिए। उसके बाद वेलफेयर पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी वेलफेयर एक्टिविटीज़। जो वेलफेयर एक्टिविटी रहता है हम लोग का जो सोसाइटी में, उसमें हम लोग का पार्टिसिपेशन भी एट सम पॉइंट रहना चाहिए। उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसमें हम लोग को योगदान करना चाहिए ताकि कंट्री में सब कुछ इजीली हो सके। उसके बाद इंडस्ट्री असिस्टिंग द कंट्री इन इट्स इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस है हम लोग का देश का, उसमें भी हम लोग को योगदान करना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी टू प्रोटेक्ट कंट्री ऑल द टाइम्स। मतलब हम लोग का कंट्री को हमेशा हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखना है। अवेयरनेस बीइंग माइंडफुल ऑफ द ट्रूथ एंड अवॉइडिंग बिलीव्स इन र्यूमर्स। तो मतलब जो र्यूमर फैलाता है उन लोगों में बिलीव करना नहीं है, अवॉइड करना है। एंड माइंडफुल जो ट्रूथ रहता है उसको हम लोग को अवॉइड करना है सबको। उसके बाद 7th पॉइंट है इक्वलिटी टू एस्टेब्लिश द सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी। तो इक्वलिटी है हम लोग का देश में बहुत सारा लैंग्वेज है, बहुत सारा रिलीजन है, इसीलिए हम लोग को इक्वली सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। उसके बाद अर्थ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी फॉर द ग्रेटर गुड। मतलब जो गुड थिंग है उसमें ही हम लोग को मनी को यूटिलाइज करना है, ख़राब चीज़ में हम लोग को कभी भी कुछ यूटिलाइज नहीं करना है। उसके बाद पॉलिसी हैविंग फेथ इन द कंट्रीज पॉलिसीज। तो लॉन्च करते हैं तो उन लोगों को पॉलिसी में भी हम लोग को विश्वास रहना चाहिए। उसके बाद जस्टिस एडवोकेटिंग फॉर जस्टिस एंड फेयरनेस फॉर ऑल। मतलब सबके लिए जस्टिस होना चाहिए और फेयरनेस भी सबके लिए इक्वली होना चाहिए। उसके बाद 21 पॉइंट हम दूसरा जगह में लिखे हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं 21 पॉइंट कोऑपरेशन। तो सबके एनकरेजिंग टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन। तो कोलाबोरेट करके हम लोग को कोऑपरेट करके टीम वर्क में हम लोग को चलना है ताकि कोई अकेला नहीं पड़े। ड्यूटीज़ ऑनेस्ट एंड ड्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबको अपना अपना ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और निभाना भी पड़ेगा, क्योंकि सब अपना अपना इंडिविजुअल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। उसके बाद राइट्स रिस्पॉन्सिबल एक्सरसाइज ऑफ वंस राइट विदाउट एब्यूज़। किसी को एब्यूज़ नहीं करना चाहिए, सबका राइट्स है और सबका राइट्स को इक्वली रिस्पेक्ट करना है। विजडम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लर्निंग एंड एजुकेशन। तो जो लर्निंग है, जो लोग सिखाता है पढ़ाता है, टीचर लोगों को रिस्पेक्ट करना है और एजुकेशन में हम लोग को भरोसा रखना है। तो ये जो था आइडिया ऑफ द अशोक चक्र वाज प्रपोज्ड बाय। तो किसने ये प्रपोज किया था अशोक चक्र का आइडिया? B.R. अम्बेडकर जी ने अशोक चक्र का जो आइडिया था ये प्रपोज किया था। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक जो
बोनस पॉइंट है ये भी हम आज डिस्कस कर दिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसीलिए इसको हम आज डिस्कस किए। तो आशा करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ मेरा वीडियो का लिंक भी शेयर आप लोग कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करेंट अफेयर्स। थैंक यू।